दोस्तों, आप अक्सर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल या डीजल भराने जाते होंगे और जीएसटी आने के बाद हिंदुस्तान की मोस्टली आइटम्स पर जीएसटी टैक्स सिस्टम लगता है। पर पेट्रोल उन कुछ चीज़ों में से है जिस पर अभी भी जीएसटी नहीं लगता। तो आज इस वीडियो में ये देखेंगे कि क्या होगा अगर पेट्रोल पे जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाए और जीएसटी आने के बाद पेट्रोल के प्राइस कम होंगे या ज़्यादा। जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले ये जान लेते हैं कि इंडिया में पेट्रोल कितना यूज होता है और ये पेट्रोल आता कहाँ से है। सरकारी एस्टिमेट्स देखें तो पेट्रोल यूसेज के मामले में हम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमारी पेट्रोल यूसेज लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कई सारे ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो देश की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा काम आते हैं। सरकारी आंकड़े देखें तो भारत की पर डे की ऑयल यूसेज 4.82 मिलियन बैरल्स है। पर दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल ऑयल में 159 लीटर या 42 यूएस गैलन्स होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि भारत की ऑयल यूसेज कितनी ज्यादा हाई है और ऑयल यूसेज के मामले में भारत दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। पर दोस्तों, इतना सारा ऑयल ये आता कहां से है। साल 2022-2023 में 12.7% ऑयल भारत ने खुद प्रोड्यूस किया था और बाकी का 87.3% ऑयल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया गया था। मैंने कुछ सरकारी वेबसाइट्स पर जाकर इन आंकड़ों को चेक किया और इन वेबसाइट्स पर जाकर मुझे पता लगा कि इस 87.3% ऑयल को कई सारी कंट्री से इंपोर्ट किया जाता है। इन कंट्रीज में एक सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट कंट्रीज का है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया वगैरह वगैरह कई सारी कंट्री से ऑयल मंगाया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब में रशिया कहाँ आता है। तो दोस्तों, पिछले एक साल में भारत ने रशिया से काफी बड़ा हिस्सा ऑयल का मंगाया है और ये यूरोप एशिया का 26.3% ऑयल रशिया में से ही आ रहा है। और इसी कारण से भारत का ओपेक कंट्री से ऑयल इंपोर्ट 59.5% ही रह गया है, जो पिछले साल 71.6% था। ये बाकी का हिस्सा रशिया के ऑयल आने के कारण कम हो गया है। पर दोस्तों, इस सबसे एक बात तो एकदम साफ है, भारत की ऑयल कंजम्पशन काफी ज्यादा है और ये ऑयल कंजम्पशन दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाने पर ही पूरी हो सकती है। और क्योंकि हम अपना ज्यादातर ऑयल दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, तो दूसरी कंट्रीज में ऑयल के प्राइसेस फ्लक्चुएट करने से भारत में भी ऑयल प्राइसेस पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। हम राइट नाउ के ऑयल प्राइस चेक करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस लगभग $80 पर बैरल के आसपास है। दोस्तों, ये ऑयल कई प्रकार का होता है जिसके कारण ये प्राइसेस हर क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। पर हम अपनी एग्जांपल को आगे बढ़ाने के लिए ऑयल का प्राइस $80 पर बैरल के हिसाब से ले लेते हैं। और क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर होता है, तो हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि 2 लीटर ऑयल $1 का आता है। डॉलर का प्राइस चेक करें तो फिलहाल डॉलर का रेट इंडियन रुपीस के अकॉर्डिंग 81 से लेके 82 रुपीस के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है। और इसको अकाउंट में लेते हुए 1 लीटर पेट्रोल लगभग 40 से 41 रुपीस का हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिफाइनिंग कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट वगैरह वगैरह आती है और इस सबको मिला के हमारा तेल लगभग पर लीटर 50 रुपीस का हो जाता है। दोस्तों, अब आप काफी ज्यादा हैरान हो रहे होंगे कि 1 लीटर तेल के आप तो 100 रुपए से या उससे ज्यादा देते हैं, पर ऑयल की प्राइस 50 रुपीस ही है। तो ये बाकी का पैसा कहाँ जाता है। तो चलिए इस सारे पैसे को भी ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों, हम जो भी ऑयल परचेस करते हैं उसमें काफी बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का होता है। ये एक्साइज ड्यूटी पिछले साल तक 32.90 रुपीस पर लीटर के आसपास चल रही थी। इसके अलावा इस पर एक वैट होता है जो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अगर हम इस चार्ट को ध्यान से देखें तो वैट हर स्टेट के हिसाब से वेरी करता है और ये लगभग ऑयल प्राइसेस के 30% के अराउंड होता है। इस सब के अलावा ऑयल प्राइसेस पर डीलर कमीशन होती है जो लगभग 3 से 4 रुपीस के आसपास होती है। दोस्तों, इन सब प्राइसेस को जोड़ने के बाद ही हमारे तेल का प्राइस 100 रुपीस क्रॉस कर जाता है। पर ये प्राइसेस हर स्टेट में वेरी कर सकते हैं क्योंकि हर स्टेट का वैट लगाने का सिस्टम अलग है, तो ये प्राइसेस हर स्टेट के अकॉर्डिंग भी वेरी करते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे और प्रति बैरल ऑयल का रेट लगभग $115 के आसपास पहुंच गया था, जिसके बाद भारत की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला लिया। हालांकि पिछले कुछ समय से इन ऑयल प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आई है। इसके अलावा क्योंकि भारत रशिया से ऑयल मंगा रहा है, तो भारत को ऑयल प्राइसेस काफी कम दामों पे मिल रहे हैं। पर भारत में ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के कारण सरकार ये फैसला लेती है कि ऑयल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाएगा। दोस्तों, इस एक्साइज ड्यूटी को 2 फेसेस में कम करने का फैसला लिया जाता है। इसके पहले फेज के तहत ऑयल की एक्साइज ड्यूटी पर 5 रुपए और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती की जाती है। ये फेज 4 नवंबर 2021 को लागू कर दिया जाता है। इसके कुछ ही महीनों बाद 22 नवंबर 2022 को सेकंड फेज के तहत पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी पर 8 रुपए और डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर 6 रुपीस कम कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इन 2 फेजेस के इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑयल की एक्साइज ड्यूटी पर लगभग 10 से 12 रुपए की छूट मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे ऑयल के प्राइसेस को कुछ राहत मिलती है।
पिछले साल जहां ऑयल के प्राइसेस 110 रुपए को छूने लगे थे, वही इस साल ऑयल के प्राइसेस 100 रुपए के आसपास है। इसके अलावा सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने पर कुछ स्टेट्स ने भी वैट में कटौती की बात की थी, जिसके बाद कई सारी स्टेट्स ने अपनी वैट में कटौती की भी थी। पर इस सब के बाद ऑयल पर ये लगने वाला टैक्स पॉलिटिकल सुर्खियों में छा जाता है। श्री हरदीप एस पुरी, जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं और भारत के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी हैं, ने ये इल्जाम लगाया है कि कई सारी नॉन बीजेपी रूलिंग स्टेट्स ने वैट में कोई भी कटौती नहीं की। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में ऑयल पे लगने वाले वैट में ज्यादा कटौती की गई है, जबकि वो स्टेट्स जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उन स्टेट्स में ऑयल के वैट में कोई भी कटौती नहीं की गई। दोस्तों, अगर डिफरेंट स्टेट्स का डाटा देखा जाए तो ये साफ देखा जा सकता है कि वो स्टेट्स जब बीजेपी रूलिंग पार्टी है में ऑयल पर वैट पे कमी आई है, जिसके कारण वहाँ ऑयल के प्राइसेस कुछ कम है। पर दोस्तों, अगर इस कटौती को साइड पर भी रख के देखा जाए तो ये सारे ऑयल की एक्साइज ड्यूटी और वैट पिछले कुछ सालों में ही बढ़ाई गई है। कोविड के टाइम पेट्रोल के रेटों में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। इन ऑयल प्राइस के कम होने के कारण भारत की सरकार ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और ऑयल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। और दोस्तों, इस एक्साइज ड्यूटी के बढ़ाने के कारण भारत की सरकार ने काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे भी किए हैं। अगर हम फिगर्स की ओर नजर मारें तो पिछले 3 सालों में सेंटर के द्वारा ऑयल की एक्साइज ड्यूटी से 8 लाख करोड़ रुपए कमाए गए थे, जिसमें से सिर्फ 2021 में 3.71 लाख करोड़ बनाए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सरकार कितने ज्यादा पैसे इकट्ठे कर रही है इस ऑयल पे लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से। और इन ऑयल प्राइस पे कम की गई एक्साइज ड्यूटी से सरकार को लगभग 60,000 करोड़ रुपए का लॉस होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पर दोस्तों, इससे पहले कि भारत की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाओ और बोलो कि भारत की सरकार इतना ज्यादा टैक्स क्यों ले रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऑयल से इकट्ठा की जाने वाली एक्साइज ड्यूटी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ खर्च किए जाने वाले पैसे में इस्तेमाल होती है। अगर आप 2023 का बजट ही देखें तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग 10 लाख करोड़ रुपए का एस्टिमेट किया गया है। और इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे दोस्तों? तो एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठे होने वाले ये पैसे इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से भारत को नई जॉब्स क्रिएट करने में और एक इकोनॉमिकली काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस टैक्स की मनी को काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। पर चलिए अपनी वीडियो की ओर वापस आते हुए ये देखते हैं कि क्या होगा अगर पेट्रोल और डीजल पर इस एक्साइज ड्यूटी और वैट की जगह जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जाए। दोस्तों, भारत के अगर जीएसटी सिस्टम्स की स्लैब देखें तो राइट नाउ भारत में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की जीएसटी स्लैब्स हैं। अगर हम पेट्रोल और डीजल को सबसे अपर स्लैब में भी रखें तो पेट्रोल पर 28% जीएसटी लगेगा, जो एक हिसाब से देखा जाए तो कई सारी स्टेट्स की वैट से भी कम है। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल के रेट में काफी ज्यादा गिरावट आएगी। एक अंदाजे के तौर पर अगर हम पेट्रोल के प्राइस को 50 रुपीज लेकर चलें और इस पर 28% जीएसटी लगाएं, इसके अलावा इस पर डीलर कमीशन को भी जोड़ें, तो पेट्रोल का टोटल प्राइस 75 रुपीज से नीचे ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आप साफ देख सकते हैं कि जीएसटी लगने से लोगों को पेट्रोल के प्राइसेस पर काफी ज्यादा राहत मिलेगी। तो दोस्तों, इस सब में सरकार को टैक्स का काफी ज्यादा नुकसान होगा। एक्साइज ड्यूटी से इकट्ठा होने वाला ये पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस्तेमाल होता है और जब तक इस पैसे को इकट्ठे करने का कोई सोर्स भी नहीं बन पाता, तब तक भारत की सरकार पेट्रोल के प्राइसेस पर किसी भी हाल में जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट करने वाली। इस सब कैलकुलेशन से एक बात तो साफ है कि अगले कुछ आने वाले सालों में भारत के लोगों को पेट्रोल के प्राइसेस पर तो राहत नहीं मिलने वाली। पर चलो, ये बात काफी अच्छी है कि भारत की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती की है, जिससे फिलहाल के लिए ऑयल के प्राइसेस पिछले साल के मुकाबले कुछ कम हुए हैं। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत की सरकार को पेट्रोल के प्राइस पे जीएसटी इंप्लीमेंट कर देना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।